भारत और पाकिस्तान का कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। ये बात पूरी दुनिया के सामने कई बार साबित हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलकर पाकिस्तान अपनी कई बार बेइज्जती करवा चुका है। ये वही पाकिस्तान है जो हर वक्त भारत को कोसता है, लेकिन वक्त पर उम्मीद रखता है कि मदद मिल जाए। भारतीय सैनिकों ने कई बार बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाई हैं, तो कई बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर। इतना ही नहीं, 3 हिंदुस्तानी सैनिक तो ऐसे थे जो पाकिस्तान की जेल से निकल कर लौट आए थे। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 3 वीरों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले पाकिस्तान की नाक में दम किया, फिर जब पकड़े गए तो बड़ी चतुराई से पाकिस्तानी सेना को बेवकूफ बनाकर वहां से बाहर निकल आए। अब इन 3 जाबाजों की कहानी आपको विस्तार से समझाएं, उससे पहले आपको 1971 के युद्ध को याद करना होगा। वही युद्ध जिसमें पाकिस्तान के सैनिक घुटनों के बल भारत के सामने बेबस और लाचार खड़े थे। उस युद्ध में जहां एक तरफ भारत की जबरदस्त जीत हुई थी, तो वहीं लगभग 54 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ था। इन्हीं 54 युद्धबंदियों में शामिल थे वायुसेना के 3 जांबाज। इनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परोलकर, विंग कमांडर मेलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी थे। इन तीनों की पाकिस्तानी जेल से बाहर निकलने और सकुशल लौट आने की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तभी तो इस कहानी को दर्शाती एक फिल्म भी आई थी, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन एस्केप। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत करते हैं दिलीप परोलकर के एक बयान के साथ। इस बयान में उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर वार करेंगे, एक गोली भी उनके विमान को गिराने में सक्षम होगी, और हाँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं भाग जाऊंगा। ये बात उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर MS बावा से साल 1968 में कही थी। वक्त का तकाजा देखिए, 1971 युद्ध में वो मैदान पर गए भी, पाकिस्तानी सैनिकों को हराने में कामयाब भी हुए और पकड़े भी गए। लेकिन परोलकर तो जैसे अपनी बात को जहन में रचा बसा कर बैठे थे। पकड़े गए थे तो बारी अब भागने की थी। उस दौरान परोलकर के साथ 11 और सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे। परोलकर ने मेलविंदर और हरीश सिंह जी के साथ मिलकर भागने की योजना बनाई और इसमें सफल भी हो गए थे। साल 1971 के युद्ध के दौरान परोलकर को मिशन पर जाना था। उनका मिशन था पाकिस्तानी वॉच टावर को नष्ट करने का। अपने मिशन पर फोकस करते हुए परोलकर निकल पड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को इस मिशन का इनपुट मिल गया और वो पहले से इस ताक में बैठ गए कि कोई बम गिराने आए तो उसे पकड़ लिया जाए। जैसे ही परोलकर और बाकी पायलट मिशन पूरा करने के उद्देश्य से उस एरिया में पहुंचे, वैसे ही पाकिस्तानियों ने परोलकर के प्लेन को निशाना बना दिया। निशाना ऐसा लगा कि उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा नीचे आकर गिरा। यहाँ पर परोलकर ने समझदारी दिखाई और वो प्लेन से बाहर पैराशूट लेकर कूद गए। अफसोस की बात ये रही कि पैराशूट से कूद परोलकर पाकिस्तानियों के बीच जाकर गिरे। एक तो वो घायल अवस्था में थे और दूसरा कि वो अकेले थे, लिहाजा वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। हालांकि जिस वक्त परोलकर गिरे, पाकिस्तान के लोग उन पर बुरी तरह से टूट पड़े। किसी ने उनकी घड़ी चुरा ली तो किसी ने उनका बाकी सामान लूटने की कोशिश की। इस दौरान उनको काफ़ी मारा पीटा भी गया। जब तक पाकिस्तानी सेना के अफसर वहां पहुंचते, तब तक उनको लहूलुहान किया जा चुका था। परोलकर अपने होश खो रहे थे, वो बुरी तरह से चोटिल थे। इसी बीच मौके पर पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और उन्हें वहां से लेकर POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर आ गए। यहाँ पर परोलकर का इलाज किया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त बाद जब परोलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक जेल में पाया। ये एक ऐसी कैंपनुमा जेल थी जो भारतीय कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। बाद में उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां पर उनकी मुलाकात हरीश सिंह जी और मिलविंदर से हुई। इन सभी को भले ही अलग अलग सेल में सोना होता था, लेकिन खाने के वक्त इनकी मुलाकात हो जाया करती थी। उस वक्त जेल के लीडर उस्मान मलिक हुआ करते थे, जो बाकी पाकिस्तानी अधिकारियों की तरह ज्यादा सख्त नहीं थे। खुद इस बात का खुलासा परोलकर ने साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। परोलकर ने बताया कि वो काफी सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। वो उन्हें कई सुविधाएं दे दिया करते थे। ये सभी आपस में बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर भी बात किया करते थे। ये उस्मान अमीनी थे जिनसे बाकी अधिकारी नाराज रहा करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों से काफी अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन उस्मान अमीन को परोलकर को गिफ्ट के तौर पर एटलस की किताब दी गई, जो आगे चलकर भागने के काम आई। क्रिसमस के मौके पर उस्मान मलिक ने इन सभी हिंदुस्तानी सैनिकों को जश्न मनाने का मौका भी दिया था। खैर, इस बीच परोलकर के दिमाग में भागने का फितूर जागा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि बाकी लोग पीछे हट गए थे।
हालांकि परोलकर का साथ देने के लिए 2 लोग डटे रहे। ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि हरीश सिंह जी और मिलविंदर ग्रेवाल ही थे। जाहिर है तीनों को पता था कि अगर पकड़े गए तो मौत पक्की है, लेकिन मौत से आगे इन तीनों को अपनी जीत दिखाई दे रही थी। इस प्लान में एटलस मैप का इस्तेमाल किया गया। अब प्लान का काम शुरू हो चुका था, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अलग सेल चाहिए था जिसमें कम पहरा हो और जो सड़क के नज़दीक हो ताकि भागने में आसानी हो। हालांकि यह सोचना भी मुश्किल था और अमल में लाना भी। प्लान ये था कि अगर इस सेल में शिफ्ट हो जाते हैं तो पहरेदार को चकमा देकर भाग जाएंगे। सड़क के सामने वाली गली को क्रॉस करके जीटी रोड पकड़नी होगी और सीधा लाहौर युद्ध स्थल पर पहुंचना होगा, जहां पर दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही थीं। उन्हें इस रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचना था ताकि वहां से वो भारत पहुंच सकें। प्लान बन चुका था। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो वहां मौजूद पहरेदारों से दोस्ती करना शुरू कर दिया गया। फिर जो 57 रुपये उन्हें वेतन मिलता था उसे जोड़ना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें ये वेतन जेनेवा संधि के आधार पर उन्हें मिलता था। पैसे जोड़कर ये लोग ज़रूरी सामान लाने लगे। इस सामान में ड्राई फ्रूट्स, दूध और भागने का सामान था। जेल में रहकर ही इन लोगों ने थैले बनाना शुरू किया ताकि उसमें सामान रखा जा सके। हालांकि इसमें सबसे ज़रूरी सामान था पाकिस्तानी पोशाक, जिससे वो भागकर जब निकले तो किसी को शक न हो। इस मामले में परोलकर काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुए, क्योंकि जेल में रहते हुए उन्हें पार्सल लाने का काम मिल चुका था। ऐसे में उनके घर से जो पैंट्स और शर्ट्स आए थे उन्हें ही पठानी सूट बनाकर मुस्लिम दिखने की कोशिश की। इन लोगों ने सबसे पहले अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, फिर उसे कटाने के लिए औजार मांगे और औजार मिलते ही दीवार को काटना शुरू कर दिया। हालांकि ये लोग खुदाई तब करते थे जब जेल में सबसे ज्यादा शोर हुआ करता था। उस वक्त उस्मान अमीन ने उन्हें एक म्यूजिक प्लेयर भी गिफ्ट दिया था। जब ये लोग खुदाई किया करते तब ये म्यूजिक को लाउड कर दिया करते थे। ऐसे में अगर कोई आ भी जाता था तो उसे अनहोनी का शक नहीं होता था। इस खुदाई में उन्होंने महीनों लगा दिए। जब ये खुदाई पूरी हुई तो अब उन्हें सही वक्त चाहिए था यहाँ से निकलने के लिए। भागने के लिए उन्होंने 13 अगस्त 1972 की रात चुनी। मौका देखकर परोलकर, सिंह जी और ग्रेवाल सुरंग के जरिए वहां से निकल गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी प्लानिंग बहुत पक्की थी। देखिए 13 अगस्त की रात इसलिए चुनी गई क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। ज्यादातर आर्मी वहीं पर तैनात होती है। उस रात बारिश ने उनके काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया। होठों पे मुस्कान लिए तीनों भाग निकले और बस पकड़ ली। हालांकि फिर बीच में उतर कर वो अफगानिस्तान के लिए निकल गए। वो अफगानिस्तान पहुंच भी जाते, लेकिन उससे 8 किलोमीटर पहले उन्हें पकड़ लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार वो जिस रेलवे स्टेशन के बारे में सबसे पूछ रहे थे वो 1932 में ही बंद कर दिया गया था। इसीलिए उन पर शक हुआ और उन्हें पकड़ लिया गया। तहसीलदार ने कैंप के लीडर उस्मान को फ़ोन किया तो उस्मान ने कहा कि उन तीनों को कोई हानि ना पहुंचाई जाए और वापस जेल भेज दिया जाए। खैर अब तीनों वापस जेल आ गए थे। अब जेल का लीडर बदला जा चुका था। अब इन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता था। चमत्कार ही हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच संधि हुई और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिहाई के आदेश दे दिए। तब कहीं जाकर इन तीनों समेत बाकी युद्धबंदी सैनिक वापस भारत आ सके। अब कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।